नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिन पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और आज का जो टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक, वो है समानता। अति महत्वपूर्ण एक प्रश्न पक्का आता है, ठीक है, इसलिए इसको विशेष रूप से आपको ध्यान देना है और अच्छी तरह समझना है। ये उसी प्रकार से जैसे स्वतंत्रता थी, जैसे अधिकार है, न्याय है, ये जो जितनी भी कंसेप्ट है ना, अवधारणाएं जितनी भी हैं, बस वैसे ही कौन है, समानता है। कोई नई चीज नहीं है, ये वैसे ही है। राजनीतिक सिद्धांत की अवधारणा इसे हम बोल सकते हैं। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण बात इसमें जो आती है वो ये आती है कि भाई ये चीज जो हमें प्राप्त हुई, जो समानता जो प्राप्त हुई, वो कब, कैसे, कहां और क्यों प्राप्त हुई, ये सब चीजें जो हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक को। स्वतंत्रता की तरह समानता भी राजनीतिक सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण विषय है। समझ गए? जैसे स्वतंत्रता हमने पढ़ा था, उतना ही इंपॉर्टेंट कौन है, समानता है। समानता की धारणा एक और स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है और दूसरी ओर न्याय से। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना भाई। स्वतंत्रता और न्याय, इन दोनों से मिलकर के चीज बनी हुई है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। समवाय है इन दोनों का, मतलब समानता में दोनों चीज देखने को मिलेगी आपको। कौन कौन सी? स्वतंत्रता भी और न्याय भी। अब बात आती है कि इसका जो डेवलपमेंट हुआ, क्या एक दिन में हो गया क्या, या रात को जब सो रहे थे और सुबह उठ के देखा तो ये लो साहब समानता प्रकट हो गई, ऐसा हुआ? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। तो फिर कैसा है कि प्राकृतिक कानून जो हैं वो सारी मानव जाति को, जो केवल इसी से सलाह लेती है। मानव जाति की एक विशेषता क्या है कि वो केवल प्रकृति से ही सलाह लेती है और प्रकृति की सलाह को मानती है और किसी की सलाह को मानती भी नहीं है। भाई प्रकृति से बड़ा कोई है नहीं। प्रकृति ने, जैसे बरसात आ गई तो आ गई, स्वीकार करना पड़ता है। आंधी आ गई, कौन क्या कर लेगा? कोई नहीं कर सकता। और बाकी चीजों को तुम स्वीकार कर दे, मना भी करते और उसके लिए प्रतिबंध भी लगा दे, लेकिन प्रकृति ने जो कहा वो मानना पड़ता है और प्रकृति की बात ही को हम स्वीकार करते हैं। वह शिक्षा देती है। और कौन शिक्षा देती है? प्रकृति हमें शिक्षा देती है। क्या देती है? कि सभी के समान स्वतंत्र होने के कारण, कि भाई मैंने, यानी प्रकृति कह रही कि मैंने सबको समान बनाया, सबको स्वतंत्र बनाया, और उस कारण से किसी को दूसरे के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता और संपत्ति, इनको क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। जब मैंने सबको बराबर बनाया है तो आप आपस के अंदर किसी के जीवन को क्यों मार रहे हो, किसी को क्यों स्वास्थ्य को खराब कर रहे हो, किसी की स्वतंत्रता को क्यों समाप्त कर रहे हो, किसी की संपत्ति को क्यों छीन रहे हो? ये नहीं चलेगा, ये नहीं होना चाहिए। कौन करिए? प्रकृति। और प्रकृति की बात कौन बता रहा है अपने को? जॉन लॉक। मतलब जॉन लॉक प्रकृति के माध्यम से बात करना चाहते हैं कि भाई प्रकृति ने सबको बराबर बनाया है, तो आप लोग आपस में लड़के असमान क्यों हो रहे हो? अब इस बात को एक देश ने सबसे पहले अपनाया और वो था अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्र के संस्थापकों की हम बात करें तो 1776 में स्वतंत्रता का एक घोषणा पत्र इन लोगों ने जारी किया। और उसमें क्या कहा? उसमें कहा कि सभी लोग जन्म से समान है। मतलब सीधी बात, प्रकृति से समान है। भाई जन्म कौन? प्रकृति से तो जन्म हुआ, तो सभी लोग जन्म से समान है, मतलब प्रकृति से समान है। प्रकृति ने ही उनको सबको समान पैदा किया है। उनके निर्माता ने, यानी प्रकृति ने, कुछ ऐसे अधिकार से युक्त किया है, यानी प्रकृति ने मनुष्य को कुछ ऐसे अधिकारों से युक्त किया है जिन्हें छीना नहीं जा सकता, जिन्हें हम नहीं छीन सकते, क्योंकि दिया किसने? प्रकृति ने। तो हम क्या छीन सकते हैं? ये बात कौन कर रहा है? अमेरिकी राष्ट्र के संस्थापक। सेम यही बात रिपीट कर देते हैं कौन? फ्रांस वाले। वो भी कुछ ऐसे ही कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा सिस्टमेटिक कह देते हैं। वो क्या कहते हैं वो देखते हैं। फ्रांस की राष्ट्रीय असेंबली, जिसमें 1789 के अंदर व्यक्ति और नागरिक, बात एक ही, व्यक्ति कह दो नागरिक कह दो, उनके अधिकारों का एक घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया। वो कब किया था? 1789 में। ध्यान रहे, ये दोनों फैक्ट भी याद रखना। 1776 में अमेरिका में एक स्वतंत्रता घोषणा पत्र आया था और 1789 के अंदर फ्रांस में स्वतंत्रता घोषणा पत्र आया था। और उसमें क्या कहा गया था कि मर्यादा और अधिकार से सभी लोग जन्म से स्वतंत्र और समान हैं। दो चीजों से। कौन कौन सी से? मर्यादा से और अधिकार से। इन दो चीजों से सभी लोग क्या है? समान। मर्यादा का मतलब होता है कर्तव्य, और दूसरा होता है क्या, जो है दूसरी चीज आती है अधिकार। अधिकार और कर्तव्य, इन दोनों में, मर्यादा मतलब कर्तव्य और अधिकार है, और अधिकार है, तो अधिकार और कर्तव्य दोनों के अंदर सभी लोग क्या है? समान हैं। फिर ये बात किसने कही? फ्रांस के लोगों ने कही कि भाई अधिकार कर्तव्य में सारे लोग बराबर होंगे, भाई अधिकार मिलेगा सबको और कर्तव्य भी सबको मिलेगा। कहने का मतलब इन लोगों ने भी सबको समान माना। इसका मतलब, अच्छा कब से? जन्म से। इन्होंने भी जन्म से शब्द काम में लिया, मतलब प्रकृति से। ठीक है, प्रकृति ने सबको अधिकार और कर्तव्य बराबर दिए। ये बात किसने मान ली? फ्रांस के लोगों ने भी स्वीकार कर ली। अतः 1789 में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। 3 शब्दों को याद रखना। कहा? फ्रांस में। फ्रांस में फिर 3 शब्दों पर जोर दिया गया। कौन सा? एक स्वतंत्रता था ही पहले से, फिर समानता आया, और तीसरा ध्यान रखना, क्योंकि स्वतंत्रता, समानता, अधिकार ऐसे हम बोलते हैं तो हम कई बार गलती भी कर देते हैं, इसलिए तीनों शब्दों को ध्यान रखना। कि पढ़ा हुआ भी होगा सबका। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व याद रखना है, अधिकार मत कर देना। कई बार बच्चे गलती कर देते, इसलिए ध्यान दिलाना आवश्यक था।
स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नाम पर हुई फ्रांसीसी क्रांति से समानता के सिद्धांत का वास्तविक प्रतिपादन हुआ। मतलब आपसे पूछा जाए कि समानता के सिद्धांत का वास्तविक प्रतिपादन कहां हुआ, तो फिर वो ये हुआ फ्रांस की क्रांति, क्योंकि यहां स्पेशली इन लोगों ने नाम लिया है समानता। इन लोगों ने इस विशेष रूप से स्पेशली कुछ नाम लेकर के नहीं बताया, नहीं जॉन लॉक ने विशेष रूप से नाम लेकर के बताया, लेकिन इन लोगों ने तो साफ लिख दिया ना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो इसका मतलब यह है कि इन लोगों ने लिख करके और समान रूप से किया, समानता का कंसेप्ट लिख करके दिया। समझ में आ गई? तो इसलिए ध्यान रखना, फ्रांसीसी क्रांति से समानता के सिद्धांत का वास्तविक प्रतिपादन किया गया था। अब बात आती है समानता के अर्थ और प्रकृति की। तो इसका अर्थ और प्रकृति एक ही तो हो नहीं सकता, समानता का अर्थ और प्रकृति एक ही नहीं हो सकता, बहुत सारे होते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में जैसे जाते हैं तो अलग अलग अर्थ निकलते हैं। जैसे राजनीतिक रूप में समानता अलग हो सकती है, आर्थिक रूप में अलग हो सकती है, सांस्कृतिक रूप में अलग हो सकती है, सामाजिक रूप में अलग हो सकती है। हर जगह समानता अलग अलग रूपों में दिखाई देती है, इसलिए बहुआयामी है। सबसे बड़ी बात कैसी है? मल्टी डायमेंशनल है। अतः इसे परिभाषित करना एक कठिन कार्य है। किसको परिभाषित करना? समानता को परिभाषित करना कठिन कार्य है। इस संदर्भ में अर्नेस्ट बार्कर का कथन है। बार्कर ने एक बात कही थी संदर्भ में, क्या कही थी? कि समानता एक बहुरूपिया विचार है। बार खड़ा हो गया वो तो समानता के, और देखा उसने कि समानता कैसी है, तो बहुरूपिया है। किसने देखा? बार्कर ने। ये बड़ी आसानी से अपना रूप बदल करके नया रूप ग्रहण कर लेती है। बहुरूपिया है मतलब आज समानता ये है, कल वो हो जाएगी, परसों हो जाएगी, अपना रूप बदलती रहती है समानता। आज जो है आर्थिक समानता की बात हो सकती है, कल हम सामाजिक समानता की बात करने लग जाएंगे, परसों हम राजनीतिक समानता की बात करने लग जाएंगे। जैसा मौका वैसी समानता, और वैसी बातें हम करना शुरू कर जाते हैं। समानता के अभिप्राय ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से है। समानता का मतलब किस चीज से है? बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। किससे? परिस्थिति से। ये बात तो ध्यान रखना, चाहे समानता और चाहे स्वतंत्रता हो, दोनों परिस्थितियों पर डिपेंड करती है, ठीक है, और लगभग जीवन ही परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जिसके कारण सभी व्यक्तियों को अपने विकास के लिए समान अवसर प्राप्त हो सके। उन परिस्थितियों से क्या होगा? परिस्थिति कैसी मिले परिस्थिति? तो जिसमें क्या हो, सभी व्यक्तियों को अपने विकास के समान अवसर प्राप्त हो, ऐसी परिस्थिति मिलनी चाहिए। विकास के समान अवसर मिल जाए, ऐसी परिस्थिति। और क्या हो उसमें? और उसके साथ साथ जिसके द्वारा व्यक्तित्व के विकास के मार्ग को अवरुद्ध करने वाली, यानी व्यक्तित्व का हम विकास कर रहे हैं और उसके सामने कोई चीज आ गई जो हमें व्यक्तित्व का विकास नहीं करने देना चाहती, तो अवरुद्ध करने वाली बाधाओं तथा सामाजिक आर्थिक विषमताओं को दूर किया जा सके। उन बाधाओं को हम दूर कर सके, सामाजिक आर्थिक विषमताओं को दूर कर सके, ये भी इसी के अंदर शामिल है। किसमें? समानता में। और क्या? ये तो एक दृष्टिकोण हुआ कि भाई सबको क्या करना है, आपको समान अवसर देना है, और अवसर देते समय बीच में अगर कोई बाधा है तो उसे भी हटाना है। साथ ही एक चीज और महत्वपूर्ण है, वो भी ध्यान रखनी है, जो दूसरा दृष्टिकोण है वो क्या? कि राज्य सुविधाओं तथा अधिकारों के वितरण में, कि भाई समानता के लिए राज्य क्या दे रहा है? सुविधाओं का वितरण कर रहा है, ठीक। जैसे मान लीजिए 2 रुपए किलो गेहूं देने हैं, अब वो 2 रुपए किलो गेहूं देने हैं, देते समय सरकार एक नियम बनाएगी, ठीक है। एक नियम बनाएगी मतलब कि पहले कह देगी भाई ये मतलब योग्यताएं अथवा अयोग्यताएं, कोई गरीब है या फिर इसने इनकम इस व्यक्ति की इससे कम इनकम है, तो उन व्यक्तियों का जो भी नियम कायदे बनेंगे ना वो एक बार बनेंगे। अब उन नियम कायदों से ही वो चीज दी जाएगी, वो वितरण होगा ना वो अकॉर्डिंग टू रूल और रेगुलेशन जो बन गए उससे होगा। फिर नहीं है कि मंत्री जी का बेटा आ गया उसको 2 रुपए किलो गेहूं वाले दे दो, नहीं, उसको नहीं मिलेंगे, फिर चाहे वो कितना ही मंत्री जी वाला होगा, ठीक है ना। जो नियम बन गए उसके अकॉर्डिंग ही देने होंगे। अगर उसके विरुद्ध जाते हैं तो कर तो देते हैं लोग, और करते तो उसे क्या कहते हैं? भ्रष्टाचार, वही तो कहते हैं ना, तो गलत माना जाता है। बाकी रूल और रेगुलेशन यही कहेंगे कि सबको क्या दो, अब इस रूल से सबको बराबर बांट दो, ठीक है। तो यहां पर यही बात है कि राज्य सुविधाओं और अधिकारों का जब वितरण करेगा ना तो किसी व्यक्ति या वर्ग के साथ पक्षपात नहीं करेगा, यह भी समानता में इंक्लूड होता है। तो समानता में क्या क्या आया? अवसर की समानता ही कि सबको समान अवसर की आप लेक्चरार बनो। दूसरा आपको दिया गया कि अगर आपके असुविधाएं हैं तो उन्हें राज्य दूर करे, ठीक है, मतलब आपको सिलेबस उपलब्ध करवा दिया कि भाई आपको क्या पढ़ना है बता दिया। तीसरी बात, अगर आपको बुक मिलेगी तो फिर किसी दूसरे को भी मिलेगी, ठीक है। अब जिसको बुक चाहिए वो अपने मार्केट से लेके आ सकता है। कहने का मतलब साधन सुविधा के अंदर कोई पक्षपात नहीं है। ऐसा नहीं है कि पेपर निकाल करके और मंत्री जी वाले बेटे को दे दिया और आरएएस बन गया, ऐसा संभव नहीं है। समझ में आ रही बात? वो चीज संभव नहीं होनी चाहिए। पेपर निकाल करके देने वाला काम संभव नहीं है। ये किस में नहीं होता? जब समानता होती है तब संभव नहीं है, अन्यथा तो संभव है। फिर प्रोफेसर लोस्की के कथन के अनुसार समानता के 2 अर्थ है। लोस्की जो कहता है ना उसके अकॉर्डिंग समानता के कितने अर्थ हैं? 2 अर्थ। पहला अर्थ क्या है?
प्रथम, विशेषाधिकारों या विशेष सुविधाओं का अभाव। सबसे पहली चीज आती है वो क्या आती है? विशेष अधिकारों का अभाव, विशेषाधिकारों का अभाव होता है। ये बात मैंने बताई आपको कि भाई विशेष व्यक्ति इसलिए उसको सुविधा दे दो, ये नहीं चलेगा, ठीक है ना। विशेषाधिकारों का अभाव होगा, अर्थात किसी को सुविधा दो तो फिर सबको दो, किसी व्यक्ति विशेष को विशेष सुविधा देना ये गलत बात है, ये समानता के अंदर नहीं होना चाहिए। और दूसरा, सभी नागरिकों के लिए समान अवसर। दो बातें ही बेस्ट है, लॉस्की ने स्पष्ट कर दिया, ठीक है, कि एक तो सबको अवसर बराबर दे दो, और जब सुविधा दो सबको तो विशेष सुविधा किसी को मत दो, जब दो तो सबको बराबर सुविधा दो, तभी समानता रह पाएगी। क्लियर? अब बात आती है लॉस्की और क्या कहते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, इसके अंदर एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि भाई फिर आरक्षण एक अपने आप में विशेष सुविधा हुई कि नहीं हुई? हो गई, वो तो एक विशेष सुविधा ही है, तो फिर क्या हुआ? तब तो असमानता हो गई। लेकिन नहीं, इस कंसेप्ट को यही समझ लो, क्या है कि देखो, पहली बात वो मान के चलते हैं, जो संविधान निर्माता मानो चाहे कोई राज्य मानो, वो ये मानता है कि समाज में शुरू में जब शुरुआत कर रहे हैं ना, जब आप अवसर दे रहे हो, उस समय सब बराबर नहीं है। अवसर जब दिए जा रहे हैं कि भाई आप दौड़ना शुरू करो, आप तैयारी करना शुरू करो, उस समय सारे बराबर ही जरूरी नहीं है। कुछ लोग बहुत ऊपर होते हैं, कुछ नीचे होते हैं, पढ़ाई की इंटेलिजेंस में नहीं, सुविधाओं के अंदर, ठीक है। कुछ लोग ज्यादा होते हैं तो कुछ लोग कम होते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि आरक्षण देकर के पहले उनको बराबर किया जाता है कि वो एक बार सब बराबर हो जाए, क्योंकि अवसर दे रहे हैं ना अपन, तो समान देना है ना, तो जो नीचे वालों को तो पहले ऊपर करो, कर दिया, अब उनको दौड़ने के लिए फ्री छोड़ो, ये तो कंडीशन है। तो इसलिए उनको आरक्षण देकर के कहा जाता है कि भाई आपको जो ना, क्योंकि आपका साधन सुविधाएं कम है, तो आपको इतनी % आरक्षण दिया जाता है और अब तैयारी करो, मतलब उसके बाद जो चीजें उनको दौड़ने के लिए कहा जाता है। हालांकि आज की परिस्थिति बदल गई, आज ये लोग ऊपर आ गए, ऐसा समाज के इन वर्गों को लगता है, उच्च वर्ग वाले जो प्रिविलेज वर्ग है, जो अच्छे वर्ग वाले लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि नीचे दबे वाले जो वर्ग हैं, डिप्रेस्ड वर्ग, ये क्या हो चुके, ये थोड़ा ऊपर आ चुके हैं और बराबर आ चुके हैं, ऐसा उनको लगता है। और जब उनको ऐसा लगता है तो फिर ऐसी स्थिति में ये कहते हैं, कौन? प्रिविलेज वाले कहते हैं, किसको? डिप्रेस्ड वालों को, कि नहीं भाई अब तुम डिप्रेस्ड नहीं हो, अब तुम भी प्रिविलेज आ गई, इसलिए अब जो है ना आरक्षण खत्म करो। ये बात उठती है, ये आज उठती है, लेकिन शुरुआत में तो यही था जो मैंने बताया भी आपको, ठीक है। इस आधार पर हम देख सकते हैं। तो लॉस्की और क्या कहना चाहता है? लॉस्की समानता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहना चाहते हैं कि समानता का यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। समानता मतलब ये नहीं है, मैंने बताया ना भी आपको कि सबके समानता मतलब ये नहीं है कि भाई SC ST OBC को जो आरक्षण दिया उसे पूरी तरह से खत्म करो फिर बराबर होंगे। अरे हो सकता है जाति आधार पर दे रखा उसको समाप्त करके और किसी आधार पर, जैसे जनरल वालों को EWS का आरक्षण दिया ही था, वो क्या था, वो जो चीज है ना, वो कहने का मतलब है कि समानता का मतलब होता क्या है, सही रूप में होता है। ये नहीं है कि सबको बराबर खड़ा कर दो, चाहे जिससे दौड़ा जाए, तेज दौड़ा जाए उसको भी आगे खड़े कर दो, और जिससे नहीं दौड़ा जा रहा उसको भी उसके बराबर खड़ा कर दो, तो दिख ही रहा है ना, फिर तो जो तेज दौड़ेगा वो पहुंच ही जाएगा, ठीक है। लेकिन जो नहीं दौड़ पा रहा है, जिसकी दिक्कत है, उसको विशेष सुविधा दी जाए। इसमें हमने देखा होगा आपने कि विकलांगों को विशेष आरक्षण दिया जाता है। तो ये सब चीजें क्या है, उन लोगों को थोड़ा सहयोग दे करके उनको बराबर करने का प्रयास करना, ठीक है। तो हमेशा ये मत मान लेना कि समानता का मतलब ये है कि सबके साथ बराबर व्यवहार करना, नहीं, ये समानता नहीं। तो फिर क्या है? फिर लॉस्की कहते हैं अर्थ एक जैसा व्यवहार नहीं किया सकता, प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन दिया जाए। यदि ईंट ढोने वाले का वेतन एक प्रसिद्ध गणितज्ञ के बराबर कर दिया जाए, ये अलग कंसेप्ट है इसका, यहां अलग बात करना चाहता वो, इसको भी समझ लो। जैसे कि मान लीजिए कि एक डॉक्टर को और एक मजदूर को बराबर पेमेंट दे दिया जाए, तो कोई डॉक्टर क्यों बनेगा? पढ़ेगा ही नहीं कोई, शुरुआत वो समाज के अंदर एक मोबिलिटी नहीं आएगी कुछ बनने की। फिर आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चर की तैयारी क्यों करोगे? नहीं करोगे, आपका कोई टारगेट ही नहीं होगा, फिर आप देखोगे रहने दो जो है वो ठीक है। लेकिन जब आपको लगता है कि हम यहां कुछ समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त कर पाएंगे, तब आप लोग ऐसा कर रहे हो, तब आप पढ़ रहे हो। तो ये चीज करना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, किसका? कि सबको बराबरी मिलना चाहिए, तब तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। फिर तो समाज में जो एक जोश होता है ना, मोबिलिटी होती है कुछ करने गुजरने की, वो तो समाप्ति हो जाएगी, ठीक है। तब लॉस्की कहते हैं, क्या कहते हैं कि एक समान व्यवहार करना समानता नहीं होती। तो फिर क्या होती है? प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन दिया जाए। अगर मान लो सब व्यक्ति को बराबर वेतन दिया जाए, तो फिर ईंट ढोने वाले का वेतन एक प्रसिद्ध गणितज्ञ के बराबर हो जाएगा। इससे समाज का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। समाज में भाई लोग करेंगे क्या? फिर समाज में जो हर व्यक्ति आगे बढ़ने का प्रयास करता हो, क्यों करेगा? सब वही रुक जाएंगे, सबके सब कुछ नहीं करेंगे, सब सोएंगे आराम से, ठीक है। इसलिए समानता का अर्थ है कि कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग न हो, सबको उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो। अवसर की समानता होनी चाहिए, समझ में आ रही है ना? समानता किस चीज की? अवसर की, न कि पकड़ करके समान कर दिया जाए।
समझ में आ रही ना बात। सबको दौड़ते समय अगर असुविधा है तो वो असुविधा दूर करने की बात हो सकती है, वहां सुविधा दे सकते हो आप। लेकिन दौड़ने के बाद फर्स्ट आएगा वो फर्स्ट ही आएगा। दौड़ शुरू कर दी ना सुविधा देने के बाद, फिर जो दौड़ करके फर्स्ट आएगा वो फर्स्ट आएगा। उसको फिर बाद में आप ये नहीं कर सकते कि फर्स्ट क्यों आ गया, इस थर्ड वाले को भी या फोर्थ वाले को भी पहले बनाओ, ये नहीं संभव। फिर ये चीज समानता क्रिएट नहीं करती। तो समानता का मतलब है कि दौड़ते समय समानता, ये मानो आप कि जब शुरुआत कर रहे हो ना आप, उस समय समान करना है, रिजल्ट आने के बाद कोई समानता नहीं है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, कहने का मतलब क्या हुआ कि समानता सुविधाओं में, अवसर में समानता हो सकती है। शुरुआती स्थिति में जो अवसर है वहां समानता हो सकती है, परिणाम में समानता नहीं होती। ठीक है, परिणाम समान कर दिया, जैसे वेतन समान कर दिया तो दिक्कत आएगी। अप्पादोराय के शब्दों में यह कहना कि सब मनुष्य समान है ऐसे ही गलत है जैसे यह कहना कि पृथ्वी समतल है। अप्पादोराय भी ये बात कहते हैं कि सब मनुष्य बराबर, अगर ये कहें तो इसका मतलब सारी पृथ्वी बराबर है। जब पृथ्वी असमान है तो व्यक्ति भी असमान ही होंगे। ये होंगे और होंगे, इस बात में जाकर के जबरदस्ती समान करने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा फिर कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ना चाहेगा। ये बात कौन कहता है? अप्पादोराय कहते हैं। मतलब हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। सफलता असफलता मायने नहीं रखती, आप सफल होगे नहीं होगे कोई मायने नहीं रखती। इंपॉर्टेंट है कि आपको अवसर पूरा पूरा मिल रहा है अपने आप को साबित करने का। अब आप साबित करो, अब कौन रोक रहा है आपको? ठीक, किसी कारण में असफल हो गई तो आपके मन में कोई बहम नहीं रहता, कोई दुख नहीं होता। लेकिन अगर आपको पहले ही रोक दिया जाए कि नहीं दौड़ ही नहीं सकता तो फिर दिक्कत है। फिर आपके मन में होता है कि देख मेरे को दौड़ने ही नहीं दिया, मेरे में योग्यता थी मैं कुछ करने की, मुझे करने ही नहीं दिया गया, ये गलत हो जाता है। अब बात आती है कि समानता की अवधारणा का जो विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, वो कैसे हुआ? तो शुरुआती तो हमने जाना था कि भाई जॉन लॉक ने पहले दिया था, फिर अमेरिका और फिर उसके बाद में फ्रांस में। लेकिन वो तो एक इस बात का था कि अवधारणा आई कैसे, कंसेप्ट ही कैसे बना, वो बात थी। लेकिन जब डेवलपमेंट की बात आई कि शुरुआत से लेकर अब तक की स्थिति क्या है उसकी, तो ये आती है कि समानता की अवधारणा सबसे प्राचीन अवधारणा, अति प्राचीन, वो सबसे प्राचीन तो नहीं बोलेंगे, अति प्राचीन है एक अवधारणा के रूप में। हालांकि इसे कंसेप्ट मान करके स्टडी तो हम फ्रांस की क्रांति के बाद से मानने लगे थे। तो एक अवधारणा, ये कंसेप्ट कि भाई उसको हम पढ़ने लगे या उस पर विशेष जोर देने लगे, ये तो फ्रांस की क्रांति से शुरू हुआ था। लेकिन ये अवधारणा अपने आप में तो शुरू से ही थी। समानता नामक कंसेप्ट तो जन्म से था, कहने का मतलब प्रकृति थी तभी से था। ठीक है, यही बात कही जा रही है यहाँ पर कि समानता की अवधारणा अति प्राचीन है। समानता के सिद्धांत का जन्म प्राचीन तथा मध्य युग में विशेष अधिकारों से संपन्न वर्ग के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। मतलब सबसे पहले जब यह आया था ना समानता का अधिकार, तब कब आया था? सबसे पहले व्यक्ति समानता के लिए किससे लड़ रहा था? शुरुआत में असमानता कहां व्यक्तियों को लगी, या मनुष्य कौन सा मनुष्य था जिसे ऐसा लगा कि मेरे साथ असमानता हो रही है? तो शुरुआती मनुष्य कौन सा था? जो प्राचीन युग में था या फिर मध्य युग में था। ठीक, वहां क्या था? कुछ विशेषाधिकार संपन्न लोग थे, जैसे सामंत हो सकते हैं, जैसे राजा लोग हो सकते हैं। ठीक है, वो लोग शुरू में ऊपर थे। तो यही बात कर रहा है कि जन्म प्राचीन तथा मध्य युग में विशेष अधिकारों से संपन्न लोग थे और उनके विरुद्ध कुछ लोगों ने क्या की थी? प्रतिक्रिया की भाई इनके पास सुविधाएं ज्यादा है, हमारे पास नहीं। जैसे कोई राजा है, कोई सामंत है तो वो ऊपर थे और बाकी सब लोग नीचे थे, तो वो असमानता शुरू से ही थी। ठीक है, जब अल्पसंख्यक कुलीन वर्ग, अल्पसंख्यक कुलीन वर्ग ही हो गया ना, वो राजा और सामंत अल्पसंख्यक कुलीन वर्ग थे, वो कम संख्या में थे लेकिन कुलीन थे। समाज में समस्त सुख सुविधाओं का उपयोग करने लगा और तो बहुसंख्यक कुलीन वर्ग में असंतोष की भावना पनपी। यहां से कुलीन शब्द को हटा सकते हो आप। ठीक है ना, क्योंकि कुलीन उस समय कौन थे? वो अल्पसंख्यक लोग ही थे। जैसे राजा सामंत कुलीन थे और वो अल्पसंख्यक थे, और जो बाकी जो रह गए थे बहुसंख्यक यानी आम नागरिक। ठीक है, तो उनमें क्या आया था? असंतोष पैदा हो गया था, यानी बहुसंख्यकों में असंतोष पनपा था। इस व्यापक विषमता व बहुसंख्यक, इसको उठा देना भाई, यहां लिख देना अल्पसंख्यक। ठीक है, इसे सुधार कर लेना। बहुसंख्यक का मतलब तो आम जनता है और अल्पसंख्यक का मतलब वो प्रिविलेज वर्ग, यानी वो जो सामंत या वो राजा लोग थे ना, वो थे। ठीक है, तो चूंकि उनके खिलाफ ही लड़ाई हो रही थी असमानता में, तो भाई जो बहुसंख्यक ज्यादा लोग हैं ना वो अल्पसंख्यक के खिलाफ खड़े होंगे। ध्यान रखना, आम जनता जो है उसको लग रहा था कि ये अल्पसंख्यक लोग ज्यादा साधन सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं, तो बहुसंख्यक तो क्रांति करने वाले थे। ठीक है, तो इसको सुधार कर लेना। इस व्यापक विषमता और अल्पसंख्यक के खिलाफ अनेक राजनीतिक विचारों ने आवाज उठाई। प्राचीन युग में समानता का समर्थन करने वालों में सोफिस्ट थे, उसके बाद स्टोइक आए और उसके बाद चिंतक आए एटिफोन, यूरोपाइड। ये सब विचारक जो थे ना, ये इसके अंदर शामिल थे। इनको याद भी कर लो। देखो, सबसे पहले सोफिस्ट और स्ट्राइक। ठीक है, सोफे के ऊपर बैठ करके और भोजन के लिए स्ट्राइक कर दिया कि आज से खाना नहीं खाएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ? सोफिस्ट और स्ट्राइक। और किसने आंदोलन किया है, किसने स्ट्राइक की?
उन बहुसंख्यकों ने, जो आम आदमी था ना, वो बैठ गया सोफे पे जाना खड़ा, क्योंकि स्ट्राइक तो वही करेगा। किसके खिलाफ कर रहा है? आम आदमी। आम आदमी यानी बहुसंख्यक लोग। किसके खिलाफ? अल्पसंख्यक के खिलाफ। क्या कर रहे हैं? क्रांति कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, ठीक है ना। किस लिए? समानता लाने के लिए। तो उनमें कौन कौन थे? सोफिस्ट और स्ट्राइक। सोफे पे बैठ के स्ट्राइक की, यानी भूखा मरना शुरू किया, भूख आंदोलन, या बोल सकते हैं कि जो भूख हड़ताल जो है उन्होंने शुरू कर दी। इसमें आगे याद ये रख सकते हो कि जब आंदोलन बहुत तेज गति से बढ़ा तो अल्पसंख्यक को, यानी उन जो उच्च वर्ग वाले लोग थे ना, उनको टेंशन हुई, और उन लोगों ने उनके क्या लगाया? फोन। उनको फोन किया और कहा कि यार मान जाओ, क्यों परेशान करते हो, ठीक है। तो इसलिए जो है वो एटीफोन और यूरो पाई, मतलब पाया क्या? फोन। किन्होंने? आम आदमी ने। आम आदमी ने फोन पाया था, फोन आया उनके पास, और फिर बातचीत हो गई और समस्या का समाधान हो गया। तो इस प्रकार 4 चीजों को आप ध्यान रख सकते हैं, 4 शब्दों में विशेष रूप ध्यान रखना। सोफिस्ट तो विचारक थे, स्टोइकवादी भी एक विचारधारा थी पूरी की पूरी, और 2 चिंतक थे, इसमें एटीफोन और यूरोपाइड्स, ये जो थे वो प्रमुख रूप से माने गए थे। ये भी सब विचारधाराओं के ही नाम है। इस प्रकार की विचारधाराओं वाले जो लोग थे, इन लोगों ने उन जो बहुसंख्यक पब्लिक थी ना, उसके साथ वो खड़े थे। किनके खिलाफ? उन अल्पसंख्यकों के खिलाफ वो खड़े थे। तो ये कब था? प्राचीन युग में। ये तो प्राचीन युग की बात हो गई। प्राचीन के साथ साथ हम मध्य युग को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब बात आती है रोम काल की। तो रोम काल के अंदर गुलामों के प्रसिद्ध नेता स्पार्टकस ने कहा कि हर मानव का रक्त का रंग एक जैसा होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। किसने कहा था? स्पार्टकस ने कहा था। क्या कहा था? कि मानव के रक्त का रंग जो ना, वो एक जैसा होता है। सभी मनुष्यों के रक्त का रंग कैसा है? एक समान है। मध्य युग के प्रारंभ में ईसाई प्रचारकों ने मानव की समानता और सामाजिक समानता, मानव की समानता, सामाजिक समानता, इन दोनों पे किसने बात की थी? मध्य युग के जो ईसाई प्रचारक थे ना, उन्होंने भी समानता की बात की, कि सभी मानव बराबर हैं, ये बात कही। समाज के अंदर सब लोग बराबर हैं, ये बात उन्होंने कही। किंतु राजतंत्र तथा कुलीन तंत्र का उदय हो चुका था, और उसके दबाव में ये लोग आ गए। कौन? ईसाई प्रचारक, ठीक है। उदय होने के कारण यह अवधारणा केवल ईश्वर के समक्ष समानता, अब वो चुप हो गए, क्योंकि राजा लोग उसे डरने लग गए। तो डर करके और व्यक्ति की समानता, समाज की समानता को तो भूल गए, और ये कहने लगे भाई ईश्वर की समानता है, यानी सबके सब ईश्वर की पूजा कर सकते हो, समाज में सब समान है, व्यक्ति सारे समान है, ये बात कहना उन्होंने बंद कर दी, ठीक। और सामाजिक व्यवस्था में विषमता जो की तू बनी रह गई, यानी व्यक्ति के स्तर पर असमानता रह गई और समाज के स्तर पर भी असमानता रह गई। शुरुआत तो इन लोगों ने की थी, किन्होंने? ईसाई विचारकों ने शुरुआत तो की थी कि व्यक्ति सारे समान होने चाहिए, समाज में समानता होनी चाहिए, लेकिन जैसे ही सामंतवाद और राजतंत्र उनके ऊपर आकर के हावी होने लगा, चुप हो गए वो तो, और क्या करने लगे कि नहीं भैया, ईश्वर के सामने समान है, ईश्वर की प्रार्थना करने में सारे समान हैं। और फिर वो सामाजिक और व्यक्तिगत असमानता जो थी वो ऐसे की ऐसे रह गई। अब बात आई आधुनिक काल के अंदर, फिर और आगे बढ़े तो भाई मध्यकाल की बात हो गई, और जो धार्मिक युग था जिसमें रोम और ईसाइयत थी उसकी बात भी हो गई। और अब जो बात आई आधुनिक की, तो आधुनिक काल में समानता के विचार का प्रारंभ मध्य वर्ग के उदय के साथ हुआ। अब आधुनिक काल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन है भाई? पहले तो क्या था? 2 ही वर्ग थे, एक प्रिविलेज और एक जो दबा हुआ वर्ग था, वो एक उच्च वर्ग एक निम्न वर्ग, 2 ही तो वर्ग थे। लेकिन अब जो है वो बीच वाला वर्ग पैदा हो गया आधुनिक युग में, मध्य वर्ग उत्पन्न हुआ। और वो मध्य वर्ग जो था उसकी स्थिति क्या थी? आधुनिक काल में समानता के विचार का प्रारंभ मध्य वर्ग के उदय के साथ हुआ, जिसने पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन के माध्यम से सामंतवादी विषमता के विरुद्ध आवाज उठाई। अब थोड़ा सा वो निम्न वर्ग था ना, वो थोड़ा ऊपर आ गया, एकदम जो आम आदमी था ना उसमें से निकल कर कुछ ताकत तो लोग बीच वाले वर्ग में शिफ्ट हो गए, यानी मध्य वर्ग पैदा हुआ। और उन मध्य वर्ग के लोगों ने किसके खिलाफ क्रांति कर दी? उन सामंतवादियों, उन राजतंत्र के खिलाफ क्रांति करने की उन्होंने सोच ली, ठीक है। अब बात आई किसकी? भाई ये ऐसा हुआ, तो ऐसा कब हुआ? ये तो वो अंग्रेजों के समय, जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे तब हुआ था, मतलब ज़्यादा समय की बात नहीं हुई, ये आधुनिक समय तो है। तो इस आधुनिक समय के अंदर ऐसा हुआ था। इंग्लैंड में सन 1649 में 1688 की घटनाएं, 2 घटनाएं इंग्लैंड की, 1649 की 1688 की घटनाएं। अमेरिका में फिर 1776 का घोषणा पत्र था। उसी प्रकार फ्रांस का 1789 की क्रांति जो थी, उसका जो घोषणा पत्र था। ये सब समानता की दिशा में प्रमुख राजनीतिक आंदोलन थे। मतलब ये आम आदमी द्वारा उस राजा या सामंत के खिलाफ की गई क्रांति के आंदोलन थे। वो एक बड़े उदाहरण के रूप में हमारे सामने आए थे। तो कुल मिलाकर यहाँ तक जो हम समानता को लेकर के आ गए, और अब जो वर्तमान स्थिति ना, यहाँ तक चलते चलते समानता आ चुकी। तो इस प्रकार से आज का जो कंसेप्ट था क्या, कि समानता क्या है और किस प्रकार इसका विकास हुआ, ये 2 चीजें आज हमने कवर कर ली है। शुरुआती भूमिका हमने देखी, अर्थ देखा, और उसके बाद में इसका विकास कैसे हुआ वो देखा।
2-3 वीडियो में इसे कंप्लीट कर देंगे। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जितना भी है ना वो सारा आपको पढ़ा दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।